बच्चों, हमारे देश में एक नया वायरस का अटैक हो गया है, पता है ना। ये वायरस चाइना वाला वायरस वाला ही है, चाइना वाला ही वायरस है, ठीक है। और इसका अब इफेक्ट जो है वो भारत में भी दिखने लगा है। प्रॉब्लम ये है ना कि अब बच्चे पूछने लगे हैं कि सर लॉकडाउन फिर से लगेगा क्या, क्या नीट का एग्ज़ाम 2025 4 मई को होगा कि फिर से डेट एक्सटेंड होके अगस्त में या सितंबर में या अक्टूबर में होगा। सर क्या होगा हमको बताइए सर। तो हम उन लोग को अभी बताना चाह रहे हैं कि जेपी नड्डा साहब ने बोला है कि अभी ऐसा कुछ पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ ज़्यादा इसका इफेक्ट आया नहीं है। बेंगलोर में देखा गया है कि 2-4 बच्चे को हो गया है बेंगलोर में, और आज का रिपोर्ट है कि कर्नाटका में भी कुछ बच्चे को हो गया है, ऐसा देखा गया है, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स आए हैं, ठीक है। तो देखिए इन्होंने बताया क्या है, जेपी नड्डा साहब ने कहा है कि विशेषज्ञों ने कह दिया है कि एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है, ठीक है। जेपी नड्डा साहब के शब्दों को हम दोहरा रहे हैं। 2001 में इसका पहला पहचान किया गया था और बाद में दुनिया में फैला। सांस लेने से फैलता, यह सांस लेने से फैलता है, मतलब सांस के थ्रू, जैसा कोरोना वायरस फैलता था ना वैसा ही यह वायरस फैलता है, ठीक है। वैसे ही मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी से फैलता है, तो कांटेक्ट वाला वायरस है ये भी, ठीक है। हवा के माध्यम से फैलता है। अच्छा, ये सभी एज ग्रुप के लोगों पर असर करता है। अच्छा, सब लोग इससे कॉन्टामिनेट हो सकते हैं, सब लोग कॉन्टामिनेट होते हैं, मतलब हम पर भी खतरा है, बच्चों पर भी खतरा है और बुजुर्गों पर तो खासकर खतरा है। WHO नज़र बनाए हुए है, हमसे जल्द ही रिपोर्ट शेयर की जाएगी। अब WHO क्या कहता है, WHO कहेगा किसको, चाइना को, कि आप रिपोर्ट दीजिए क्या हो रहा है। और चाइना, आप जानते हैं ना, चाइना बहुत ज़्यादा अपना अथी को बचा के रखता है, इंफॉर्मेशन लीक नहीं होने देता, दुनिया को देता नहीं है। हाँ, जब वहाँ पर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, उससे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तब जाके वो दुनिया को कुछ ना कुछ बताता है। वो लोग अपना ही व्हाट्सएप पर और अपना ही अथी फेसबुक चलाता है। उन लोग का कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे दुनिया से कनेक्टेड है, वो लोग दुनिया से बहुत आइसोलेटेड है, समझ गए ना। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, देखते जाइए क्या होता है। ऐसा कुछ अभी रिपोर्ट आया नहीं है। अच्छा, नीरज गुलेरिया, ये गुलेरिया साहब को तो सब लोग पहचानते ही होंगे, गुलेरिया साहब को तो आप लोग पहचानते ही होंगे। गुलेरिया साहब जिन्होंने कोरोना के समय सरकार को बेवकूफ़ बना दिया था, सरकार तक को बेवकूफ़ बना के पूरे देश में लॉकडाउन लगवा दिया था। तो इनका भी कहना है कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना के मामले में सबसे ज़्यादा सरकार को बेवकूफ़ और मोदी सरकार को बेवकूफ़ बनाने वाले यही साहब थे, ठीक है, कि भारत में कोरोना ऐसा हो जाएगा, पूरा देश खराब हो जाएगा। अरे चाइना ने, अरे अथी नहीं लगाया था, पाकिस्तान और नेपाल नहीं लगाया लॉकडाउन, भूटान भी नहीं लगाया था, क्या वो ख़त्म हो गया, आज इतिहास में नहीं है। अरे ये मामूली वायरस था, ठीक है। वो उतना तो हम लोग रोज़ खाना में, हम लोग तो भाई गोलगप्पा खा लेते हैं, गोलगप्पा खाते हैं, गंदा नाली के जगह सब्जी खरीद लेते हैं, नाली वाला से सब्जी खरीद लेते हैं, क्या बोलते हैं, गुलाब जामुन जे पर मक्खी बैठल रहता है वो खा लेते हैं, कहाँ कुछ होता है। हम लोगों को साला इतना वायरस का तो आदत ही है जी, 2-4 वायरस तो हम रोज़ खा लेते हैं, ठीक है। रोड पर गिर जाता है फल तो उसको धो धा के खा लेते हैं। कई बार तो बाथरूम जाते हैं, हाथ धोना भूल जाते हैं, ठीक है। हम लोग तो 4-4 दिन नहीं नहाते हैं। साला कौन हमको वायरस से डरा रहे हो, ठीक है। तो मगर डराया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, एचएमपीवी वायरस से देश में महामारी का खतरा, डरिए मत, समझ लीजिए एक बात समझ लीजिए, ये एक पुराना वायरस है, दस्तक आ गया है। भारत में इसके 7 मामले मिले हैं, इसके अनुसार 7 मामले, बेंगलुरु, नागपुर, तमिलनाडु, अहमदाबाद में एक, और सरकार ने इसको बड़े खतरे से इनकार किया है कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोरोना के जैसा यह वायरस फैल जाएगा। यह वायरस कमज़ोर इम्यूनिटी और बुजुर्गों के लिए, अच्छा जो आदमी का इम्यूनिटी कमज़ोर है, जो बीमार रहते हैं, जिनको कोई बहुत बड़ी जैसे हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है, ठीक है, किडनी के डिजीज है, उन लोगों के लिए खतरा है। सावधानी और सुरक्षित व्यवहार का पालन करें। मतलब अब हो सकता है कुछ दिनों में गाइडलाइन आ जाए, ठीक है। अच्छा, 4 राज्यों में एचएमपीवी के 7 मामले आए हैं। केंद्र से वायरस से डर, किसी तरह की खतरे की आशंका नहीं। पहले 2003 में स्टडी में वायरस, 2001-2003 में ये वायरस की पुष्टि हुई थी। अब रहता है कि नीट का क्या होगा। नीट अभी कोई रिपोर्ट नहीं आया। नीट 2025 के लिए अभी कोई नया बात सामने नहीं आया। ज्यों ही सामने आता है, सरकार का जो भी बात आता है वो हम आपको सबसे पहले शेयर करेंगे। एक बात और समझ लीजिए, अभी तक जो डेट है वो
4 मई ही है। कितना मई है? 4 मई। अभी तक नीट के लिए जो डेट है 4 मई, और सिंगल फेज एग्जाम है, पेन पेपर एग्जाम है। फिर से सुन लीजिए, पेन पेपर एग्जाम है, सिंगल फेज एग्जाम है, और जैसा 2024 में एग्जाम हुआ था वैसा ही एग्जाम है। मगर हाँ, इस बार फुल सिक्योरिटी में एग्जाम होगा। एग्जाम में कोई कोताहत नहीं होगा। मतलब पारा मिलिट्री फोर्सेस आपके क्वेश्चन को इधर से उधर ले जाएंगे। गहन चेकिंग होगा आपके सेंटर पर ऐसा चेकिंग होगा ना, जैसा समझ लीजिए, जैसे समझ रहे हैं ना, मतलब कहीं और जा रहे हैं, मतलब आप आतंकवादी वाला चेकिंग हो जाएगा इस बार। ठीक है, तो बहुत गहरा चेकिंग होने वाला है। पेपर लीक 0% समझ लीजिए, और पेन पेपर ही एग्जाम होगा, कोई सीबीटी मोड नहीं होगा। क्लियर? थैंक यू।